हेलो फ्रेंड, दिस इज़ इन्फोटेक्सेस और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको आप एनआईसी बोलते हो या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हो वो है क्या। बेसिकली वो वर्क कैसे करता है, आप एक कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू कैसे डेटा एक्सेस करते हो विद द हेल्प ऑफ एनआईसी कार्ड। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं नए यूज़र से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उनको मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका एनआईसी कार्ड है क्या। तो देखिए, एनआईसी कार्ड आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट होने वाला वो हार्डवेयर डिवाइस है जिस पे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस करता है या इंटरनेट कम्युनिकेशन करता है या इंटरनेट के साथ इंटरफेस करता है। तो कैसे कैसे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करा जाए। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीके का एनआईसी कार्ड मैंने लिया हुआ है। दो ही तरीके का एनआईसी कार्ड आपका बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है। जैसे इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये देखिए, ऊपर का जो पार्ट है वो वायरलेस एनआईसी कार्ड बोला जाएगा और ये नीचे जो है ये वायर्ड एनआईसी कार्ड बोला जाएगा। बेसिकली हम लोग जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उसमें क्या यूज़ होता है, आपका वायरलेस एनआईसी कार्ड यूज होता है, ये यूज होता है। और जो हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा यूज करते हैं मैक्सिमम देखा जाए तो ये आपका वायर्ड होता है। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लैपटॉप है वो वायरलेस बस हो, वो आपका क्या हो सकता है, केबल से भी कनेक्ट हो सकता है। बट देखिए, अगर आपके सिस्टम पे वायरलेस एनआईसी कार्ड है तो आपका जो कनेक्शन होगा वो वायरलेस मॉडेम के थ्रू कनेक्ट होता है। अगर आपका एनआईसी कार्ड वायर्ड है तो ये जो RJ45 का पोर्ट है ये क्या होगा, RJ45 के केबल से ये कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हो। बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने वायर्ड या वायरलेसली डिवाइस से आपने अपने कंप्यूटर को अपने एनआईसी कार्ड पे इंटरफेस करा दिया तो आपका कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस करने लगेगा। नहीं, उसके लिए आपको एक यूनिक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है जिसको आप बोलते हो आईपी। आईपी बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसा कंप्यूटर का एड्रेस है जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है या अपनी इन्फॉर्मेशन उसी आईपी की हेल्प से शेयर करता है। मैं आपको आईपी का असाइनमेंट और कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा प्रैक्टिकली। तो चलिए और भी डिस्कस करते हैं। जो एनआईसी कार्ड है अगर वायरलेस है तो आपका जो फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करेगा ये बेसिकली, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलता है जिसको आप आरएफ फ्रिक्वेंसी बोलते हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी। और अगर आपका एनआईसी कार्ड वायर्ड है तो ये बेसिकली किस पे, एनालॉग या डिजिटल, यानी कि आपका एनालॉग या डिजिटल सिग्नल पे ये वर्क करता है। तो बेसिकली ये रहा आपका ओवरव्यू एनआईसी कार्ड के बारे में। तो एनआईसी कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, सिंपली आप बोल सकते हो। प्लस अगर मान लिया आपका एनआईसी कार्ड करप्ट हो जाता है या आपका एनआईसी कार्ड, कैसे आप चेक करोगे कि आपका एनआईसी कार्ड काम करता है या नहीं। तो प्रैक्टिकली मैं दिखा दूं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर पे क्या है, एनआईसी कार्ड कनेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एनआईसी कार्ड चेक करने के लिए मेरे कंप्यूटर पे एनआईसी कार्ड काम कर रहा है कि नहीं, तो सीएमडी में जाएंगे। बेसिकली आप लोगों को दिख रहा होगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पिंग स्पेस एनआईसी कार्ड। जब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ना एनआईसी कार्ड को, तो उसी समय एक उस पर एड्रेस असाइन कर देती है जिस एड्रेस को बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उस एड्रेस को बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। और ये एक ऐसा एड्रेस है जिसके थ्रू आपका एनआईसी कार्ड क्या होता है, ट्रबल शूट किया जाता है, चेक करा जाता है। तो चलिए, एनआईसी कार्ड का एड्रेस क्या होता है उसके साथ रिप्लाई लेकर देखते हैं कि मेरे कंप्यूटर पे जो एनआईसी कार्ड है वो रिप्लाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या वो प्रॉपर वे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपके जो एनआईसी कार्ड का एड्रेस है या किसी भी कंप्यूटर का, सभी का यही होता है 127.0.0.1 से लेके 127.0.0.255 तक होता है। तो मैं 1 से रिप्लाई लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 110% आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो या ना हो किसी नेटवर्क से या जो कुछ भी है, बट आपका ये 127.0.0 रिप्लाई आएगा। तो इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका पर्टिकुलर कंप्यूटर एनआईसी कार्ड जो लगा हुआ है वो प्रॉपर वे से वर्क कर रहा है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर पे या आप अपने जो कंप्यूटर पे एनआईसी कार्ड है इसको कौन कौन सी कंपनियां कैसे इस पे वर्क करती हैं
हैं, प्रमोट करती हैं, कैसे इन सब पे कंट्रोल करती हैं। क्योंकि देखा जाए तो जब भी कभी हैकिंग होती है ऐसा कुछ भी, तो बंदे का जो भी हैकर होता है उसका लोकेशन टारगेट कर लेती कंपनियाँ और उन पे एक्शन लेती हैं। कैसे? तो लैन का जो स्टैंडर्ड है, ये लोकल एरिया नेटवर्क एनआईसी कार्ड जिस पे चलता है, एनआईसी कार्ड पे ही आपका लैन चलता है। तो बेसिकली ये है क्या, सॉरी, लैन स्टैंडर्ड है क्या? इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर बनाया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड के बारे में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टेब्लिशेस, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके कंप्यूटर पे जब सेंडिंग होती है किसी दूसरे कंप्यूटर के लिए, तो पूरा का पूरा फ्लो मैनेजमेंट डिस्क्राइब कराता है और एक फ्लो मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड को प्रमोट करता है और उसकी क्वालिटी को चेक करके जज करता है। बेसिकली सेकेंड थिंग है ANSI, एनसी आप इसको बोल सकते हो, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट इज़ द यूएस। मतलब सिंपली कि ये यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है कि आपके जो भी ये नेटवर्क इंटरफेस के लिए जो भी कार्ड हैं या नेटवर्किंग के जो इक्विपमेंट्स हैं, इसके जो पॉलिसीज़ हैं, इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करता है, इनकी क्वालिटी को जज करता है, मेंटेन करता है। सारी की सारी कंपनियां वही करती हैं जितनी भी यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैंने लिखा हुआ है। EIA TIA सिंपली देखा जाए तो हम लोग जब वायर्ड कम्युनिकेशन करते हैं ना, केबल के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे दो स्टैंडर्ड यूज होता है। एक का कलर कोड जो होता है वो ग्रीन से स्टार्ट होता है, ग्रीन वाइट से, और दूसरा जो B का स्टैंडर्ड होता है वो सॉरी ये ऑरेंज वाइट से स्टार्ट होता है। तो ये EIA TIA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केबल कलर कोड को डिसाइड करता है कि कब, अगर सेम डिवाइस कनेक्ट करना है तो कौन सी केबल कनेक्ट होगी। जैसे PC टू PC के लिए, तो PC टू PC के लिए आप पैच केबल या स्ट्रेट केबल यूज़ करते हो। अगर डिफरेंट डिवाइस है, जैसे कि आपका सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस टेक हो गया। जैसे कि आपका अगर डिफरेंट डिवाइस है, अगर आपको एक कंप्यूटर को एक राउटर से एक मॉडेम से कनेक्ट करना है तो आप पैच या स्ट्रेट केबल लेते हो। बट अगर आपका पर्टिकुलर कंप्यूटर से ही कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्रॉस केबल लेना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कलर कोड के भी बारे में पूरा का पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, कैसे क्या होता है, क्योंकि इसमें मैं बस NIC कार्ड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और IEEE बेसिकली क्या, IEEE ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इसके इक्विपमेंट को प्रमोट और जज करता है और उसके कम्युनिकेशन के लिए जितने भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो यही डेवलप करता है। जैसे सबसे पहला लैन का जो स्टैंडर्ड आया था वो 802 आया, फिर 802 पॉइंट समथिंग आया, ऐसे करके। तो सारे स्टैंडर्ड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि यहाँ पे सबसे पहला स्टैंडर्ड 802 था, फिर आपका 802.1 2 3 4 ऐसे करते करते 7 8 802.9 802.10 11, अभी लेटेस्ट में 802.17 चल रहा है। तो इन सारे स्टैंडर्ड के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो NIC कार्ड है वो किस फॉर्मेट में होता है। तो देखिए आपका NIC कार्ड दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। NIC कार्ड पे एक मैक एड्रेस होता है। मैंने अभी बात किया था कि जो भी हैकर होता है, जब भी किसी टारगेट PC से डेटा को चोरी कर रहा होता है, हैक कर रहा होता है, तो जो ISP होता है या जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, साइबर क्राइम के थ्रू उसको ट्रैक कर लिया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करके उसको पकड़ लिया जाता है। कैसे? क्योंकि हर एक NIC कार्ड पे जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो क्या करती है, उस पर एक मैं बता दूं तो एक उस पर मैक एड्रेस डिसाइड करती है, और जो मैक एड्रेस होता है ना वो 12 डिजिट का होता है। जैसे इस तरीके से ये आपका मैक एड्रेस है, ये 12 डिजिट का मैक एड्रेस होता है। अब देखो यहाँ पे दो पार्ट में कैटेगराइज है। तो पहले का जो मैक एड्रेस है ना, पहला 6 डिजिट, क्योंकि ये 12 डिजिट आपको दिख रहा होगा, 2 4 6 8 10 एंड 12 12। तो ये जो पहले का 6 डिजिट है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, मैन्युफैक्चरर ID को। और यहाँ से यहाँ तक का जो मैक एड्रेस है, यानी लास्ट का 6 डिजिट जो है आपका, वो लोकेशन की प्रेजेंट टाइम में बंदा कहाँ पे है उस सीरियल नंबर को डिस्प्ले करता है। तो इस तरीके से आप मैक एड्रेस के थ्रू टारगेट PC को, हैकर को आइडेंटिफाई करते हो, उसकी डिटेल को फाइंड करते हो। इसके बाद देखिए मैं बता दूं कि NIC कार्ड सिंपली अगर 12 डिजिट का होता है तो 12 डिजिट को अगर बिट में कन्वर्ट किया जाए तो ये 48 बिट का होता है। तो 48 बिट प्लस 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो मैक एड्रेस होता है ना, ये बेसिकली परमानेंटली मैक एड्रेस होता है। इसको हम लोग
फिजिकली तो नहीं चेंज कर सकते, बट वर्चुअली बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका होता है एनआईसी कार्ड की डिटेल। अब केबल में वायर्ड या वायरलेस के जो थ्रू होता है, वायर्ड अगर है तो बाउंडेड मीडिया है। वायर्ड मतलब कि एक केबल का एक लेंथ होगा, एक एरिया होगा, उतने में ही उसको काम करना है। बट अगर वायरलेस है तो अनबाउंडेड मीडिया होता है, क्योंकि वायरलेस का जो स्टैंडर्ड है ना, वायरलेस का जो सिग्नल है वो जहाँ तक इधर उधर जहाँ से भी आपका एक रेंज होता है कि आपका वाईफाई 10 मीटर या 30 फीट का एरिया कवर करता है, और वायरलेस आपका 99 मीटर कवर करता है, तो इन सब का एक बाउंडेड एरिया है। बट वायरलेसली कहीं से भी आप किसी भी लोकेशन से इजीली, कंफर्टेबली और पोर्टेबल नेटवर्क होता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। चलिए मैं दिखा दूं कि आपका अगर वायरलेस और वायर्ड एनआईसी कार्ड है तो उस पर आईपी देकर नेटवर्क के साथ इंटरफेस कैसे कराएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूँ NCPA.CPL। तो इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम पे लगा एनआईसी कार्ड का प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वायर्ड के थ्रू है, अभी मेरा वाईफाई से कनेक्ट है तो ये सिग्नल ग्रीन दिखा रहा है, और ये वायर्ड के थ्रू नहीं कनेक्ट है तो ये दिखा रहा है। आप यहाँ से जाके स्टेटस में चेक करिए तो इसकी डिटेल भी दे देगा कि आईपी एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें। और अगर इस पर आप जाके चेक करो तो इसका भी स्टेटस तब दिखाता जब ये कनेक्ट होता। तो बट आईपी कैसे देते हैं मैं बेसिक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आईपी वर्जन 4 है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको, जैसे मैं एक क्लास का एड्रेस दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप आईपी के बारे में पूरी डिटेल जान पाएंगे, और मैं इसको ओके कर दूँ तो ये आपका एनआईसी कार्ड इस पर असाइन हो जाता है। और ये जो एनआईसी कार्ड है इस पर भी आपको आईपी देना है, तो इसकी प्रॉपर्टी में जाइए और आईपी वर्जन 4 में जाइए और प्रॉपर्टी में जाइए, और यहाँ से जाकर मैनुअली सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे भी जो चाहे वो आप आईपी दे सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने सिस्टम पे इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। मैं इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे डेटा सेंड होता है ना, वो करके दिखा दे रहा हूँ। बट बेसिकली आपको अपने सिस्टम पे मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस को फाइंड करना है, तो आप सीएमडी को ओपन करेंगे, और यहाँ पे अगर मैक एड्रेस लेना है तो लिखेंगे गेट मैक। अभी गेट मैक जैसे ही टाइप करोगे आपका मैक एड्रेस 12 डिजिट का आ जाएगा। मैं यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी रीज़न इस कमांड को ऑपरेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर कोई भी क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट मैं बता दूँ कि अगर आपको आईपी एड्रेस की जानकारी लेनी है तो आईपी कॉन्फ़िग टाइप करके एंटर कर दीजिए, आपके सिस्टम पे आईपी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे देखिए, आईपी वर्जन 4 यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, मतलब ये एड्रेस है। तो इस तरीके से आप आईपी और इन सारी चीज़ों की डिटेल ले सकते हैं। अब मैं सॉफ्टवेयर मैनर से बता दूं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे बेसिकली इस पे काम होता है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका। सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से एक कंप्यूटर ले लेता हूँ, ये आपका एक कंप्यूटर है, और अगर ये किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है किसी मीडिया के थ्रू, तो एक आईपी ही, ये इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ही थ्रू हो रहा है। जैसे ये दोनों कंप्यूटर सॉरी सेम डिवाइस है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, एक क्रॉस केबल के थ्रू कनेक्शन करना होगा। जैसे ये आपका कनेक्शन हो गया। अभी हम दोनों कंप्यूटर पे ओपन करेंगे और इनके डेस्कटॉप कनेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे आप आईपी देंगे। जैसे मैं 10.0.0.1 इसको दे देता हूँ, और इस कंप्यूटर को जैसे कोई आईपी नहीं दिया, तब अगर आप डेटा सेंड करिए इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे, तो यहाँ देखिए ये स्टेटस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बट यही चीज़ अगर आप इस कंप्यूटर पे भी सेम आईपी दे देते हो ना, इस कंप्यूटर के एनआईसी कार्ड पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तब आप कोई भी पैकेट अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड करेंगे तो सक्सेसफुली ये सेंड हो जाता है। पैकेट कैसे ट्रांसफ़र होता है ये भी आप देख सकते हो कि ऐसे आपका ये कंप्यूटर पैकेट को ट्रांसफ़र करता है। देखिए यहाँ से ये पैकेट यहाँ सेंड किया, और ये एक एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन टिक बन जाएगा, तो समझिए कि आपका पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गया। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन होता है। तो ये रहा एनआईसी कार्ड, और बेसिक उस पर कैसे आप वर्क करोगे उसके बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए यूज़र से रिक्वेस्ट है। और अगर आप पुराने यूज़र हैं तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट्स है या अपनी जो भी क्वेरी है उसको ज़रूर दें, ताकि मैं आपको और अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। और अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो आप बिल्कुल। अगर डिसलाइक आप करते हो तो बिल्कुल आप हमें बताओ कि क्यों डिसलाइक किया आपने, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नेटवर्किंग का अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।